अंधेन तमसावृता असूर्यनाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तानस्ते प्रेत्या तानस्ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। आप बोल सकते हैं साथ साथ में, असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता सूर्यानां ते लोका अन्धेन तमसावृता तानस्ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति तांसन्ति प्रत्याभिगच्छन्ति ये के ये के च आत्महनो जना। ये चात्मनो जनाः असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता असूर्यानां ते लोकम् अन्धेन तमसावृता तानस्ते प्रेत्या अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। तांसन्ति प्रत्याभिगच्छन्ति आत्मनो जनाः। तो यहाँ पे इसका शब्दार्थ जो दिया गया है कि असूर्य, असूर्य है असुरों के निमित्त, और नाम नाम से प्रसिद्ध, ते वे लोकः ग्रह अंधेन अज्ञान से, तमसा अंधकार से, आवृतः ढके हुए, तान उन लोगों को, ते वे प्रेत्य मृत्यु के बाद, अभिगच्छन्ति प्रवेश करते हैं, ये जो कोई, के हर एक, च तथा, आत्महना आत्मा का हनन करने वाले, जनहा अर्थात व्यक्ति। तो इसका अनुवाद क्या हुआ कि आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वो जो कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालु के जगत के नाम से विख्यात हैं, अश्रद्धालु के नाम से विख्यात हैं और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? आत्मा का हनन करने वाला। आत्मा का हनन कौन करेगा? आत्मा जो है वो तो आ, सदैव रहने वाला है, शाश्वत है। आत्मा का तो कोई समाप्त कर ही नहीं सकता, ये हमने भगवत गीता में पढ़ा था, है ना। आत्मा शाश्वत है, तो आत्मा को कौन मार सकते हैं? आत्मा का हनन कौन कर सकता है? तो यहाँ पे आत्मा का हनन या आत्मा को मारना, जिसको कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसका यहाँ पे अर्थ है कि हम उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अर्थात कि जो हमारे को आत्मा को जो भोजन प्रदान करना है, वो हम उसको प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो, उन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है जो अश्रद्धालुओं के नाम से विख्यात है, अर्थात ऐसे अधम लोगों को, ऐसे व्यक्ति जो हैं जो आत्मा का हनन करते हैं, ये ऐसे जगत में जाते हैं जो अश्रद्धालुओं के नाम से, अर्थात निम्न लोगों को जाते हैं, नरकों में जाते हैं और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हुए हैं। तो ये लोग कैसे हैं? ये लोग अंधकार से और अज्ञान से भरे हुए हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि ईशावास्या रहित रहना, अर्थात असमंजस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डाउटफुल, डाउट में रहना, इससे जीवात्मा को कितना नुकसान होता है या कितना विचलित रहती है उससे जीवात्मा, ये इसके विषय में हमारे को बताया गया कि ये एक्चुअली में ये जो श्लोक है वो हमारे को चेतावनी दे रहा है। ये श्लोक एक प्रकार से एक वार्निंग है कि यदि हम आत्मा को ठीक प्रकार से या आत्मा को मारने वाले तरीके से रखते हैं और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के विषय में अगर हम जागरूक नहीं हैं और हम अपनी जिम्मेदारियों से, या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले तो जो हमारी स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम उनके उनके विषय में अगर हम इफ वी आर नॉट अवेयर, हम जागरूक नहीं हैं उसके विषय में, तो ये हमारे को पता ही नहीं चलेगा कि हमारा भविष्य जो है वो किस प्रकार अंधकार के साथ में या अंधकार के बीच में हमारा जीवन जो है वो चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल,
जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स जो है वो बच्चों को समझाते हैं कि बेटा तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ाई अगर नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, अगर पढ़ो लिखोगे नहीं तो कुछ बन नहीं पाओगे, गरीबी में रह जाएंगे, कोई जीवन में आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, कोई मान नहीं देगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी, मैरिज नहीं होएगी। सो ये जो श्लोका है ये बेसिकली ये हमारे को वार्निंग दे रहा है, कि हमारे को अलर्ट करने के लिए बता रहा है कि हमारा जो जीवन का जो उद्देश्य है उसको हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हमने अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझा और उसको ध्यान नहीं दिया तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, अंधकार और अज्ञान से भरपूर हो जाएगा हमारा जीवन जो है। तो इसके पहले जो इसका पैराग्राफ है, मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न है। यहाँ यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, प्रभुपाद यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। इसका तात्पर्य कि मनुष्य जीवन अपने भारी उत्तरदायित्वों के कारण पशु जीवन से भिन्न है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया कि मनुष्य जीवन जो है वो उत्तरदायित्वपूर्ण है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ है। इट इज नॉट लाइक के पशुओं के जीवन के समान नहीं है। पशुओं का जो जीवन होता है वो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती है ना, क्योंकि उनमें विवेक नहीं होता, उनमें समझ नहीं होती है। समझ तो होती है, ऐसा नहीं है कि पशुओं में समझ नहीं होती, उनमें भी समझ होती है, लेकिन उनमें विवेक बुद्धि नहीं होती है। वो समझ नहीं पाते हैं राइट और रॉन्ग को, वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। वो लोग जीवन में तपस्या नहीं कर पाते हैं, है ना। पशु जो है, पशु योनि जो है वो जीवन के अंदर में तपस्या नहीं कर पाती है। जो लोग इन दायित्वों से अवगत हैं और उसी भाव से कार्य करते हैं वे सुर दैवी व्यक्ति कहलाते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो लोग इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, आध्यात्मिक जीवन को एक्सेप्ट करते हैं, है ना, तो वो लोग कौन है, वो बेसिकली सुर कहलाते हैं। यहाँ देवी व्यक्ति कहलाते हैं, मतलब डिवाइन पावर जिनमें हो जाती है, डिवाइन पावर जिनमें है, वो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो सुर कहलाते हैं। और जो इन दायित्वों की अवहेलना करते हैं या जिन्हें इनकी जानकारी नहीं रहती वे असुर कहलाते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा हमने भगवत गीता के 16th चैप्टर में सुर कौन है और असुर कौन है ना, उसके विषय में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। तो यहाँ पे अब एग्जाम्पल देते हैं कि ऋग्वेद में कहा गया है कि सुर लोग सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों को लक्ष्य बनाते हैं। जो सुर है अर्थात वह व्यक्ति आध्यात्मिकता को जानता है, आध्यात्मिकता को जानता है, भगवान के विषय में जानता है या भगवान के विषय में जानने का जिज्ञासु है, इच्छुक है भगवान को। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भगवान की शरण ग्रहण करता है और तदानुसार कर्म करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है क्योंकि भगवान की आरक्षण में कार्य कर रहे हैं, तो वो भगवान ने जैसे नियम बनाए हैं, जैसे कि हमने लास्ट वाले में लास्ट मंत्रा के अंदर में कर्म अकर्म और विकर्म के विषय में सुना था। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो अकर्म में कार्य करते हैं, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, उनको कोई किसी चीज की उम्मीद नहीं है, ना वो उम्मीद करते हैं। तो ऐसे में ये लोग जो हैं भगवान को साक्षी मानकर या भगवान के जो नियम हैं या शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उन नियमों के बेसिस पे जो है वो अपना जीवन जो है यापन करते हैं। और आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि उनका मार्ग सूर्य के पथ के समान ही देदीप्यमान रहता है। मतलब देदीप्यमान मीन्स चमकता रहता है, कि उनका मार्ग जो है वो सूर्य के पथ, सूर्य जिस समय सूर्य निकलता है तो सूर्य जो है वो अंधकार को दूर कर देता है। तो ऐसे ही जब हम भगवान की शरण में लेते हैं, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारा जीवन भी जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम ट्रांसपेरेंट, जैसे कि शुद्ध पानी होता है तो उसको हम बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट होता है, हम नीचे उसका जो बेस होता है उसको भी हम लोग देख पाते हैं। तो हमारा जो जीवन हो जाएगा, अगर हम इस प्रकार से जीवन यापन करेंगे तो हमारा जीवन भी जो है वो इसी प्रकार का शुद्ध जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे के लिए समझने के लिए क्या है कि असुर या राक्षस कौन है, जो भी हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा। तो मनुष्य जीवन
का क्या लक्ष्य क्या है कि मनुष्य जीवन जो है वो उत्तरदायित्वपूर्ण है। अगर हमारा जीवन उत्तरदायित्वपूर्ण अगर हम समझते हैं, तो हमारे को सूर्य या देवी प्रकृति वाला पुरुष माना जाएगा, और अगर हम इसको नहीं करते तो इसका ऑपोजिट हमारे को माना जाएगा। और क्या है कि ऐसे व्यक्ति कौन है? भगवान विष्णु के उपासक कहलाते हैं। और कैसे कार्य करते हैं? वेदों के अनुसार कार्य करते हैं। जब वेदों के अनुसार कार्य करते हैं तो उनका जीवन कैसा हो जाता है? सूर्य के समान देदीप्यमान हो जाता है। और पशु जीवन से हमारा क्या कंसर्न हुआ? पशु जीवन का अर्थ है स्वतंत्र, यू नो, कोई उत्तरदायित्व नहीं है हमारे जीवन के अंदर में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, यू नो, जिसको हमने विकर्म बोला था लास्ट मंत्रा के अंदर में। आपको ध्यान हो कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करूंगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं है गुरु साधु शास्त्र क्या होता है, मेरे को इन सब चीजों से कोई कंसर्न नहीं है। और ऐसे लोगों को असुर कहते हैं, और उनका जीवन का अंत कैसा होता है? अंधकारमय होता है ना? असुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति कौन है? जो अपने शरीर द्वारा आनंद लेना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा आनंद लेना चाहते हैं, है ना? जो केवल शारीरिक स्तर पे या इंद्रिय तुष्टि द्वारा अपना जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, उसे असुर रूप में माना जाता है। जैसे मैंने बताया कि हमारा मनुष्य जीवन, जो जीव आत्मा को जो ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो उसके अंदर में भगवान ने हमारे को विवेक बुद्धि प्रदान की है। तो उस विवेक से हमारे को एनालाइज करना चाहिए, चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। देन वी शुड टेक द डिसीजन कि मेरे को अपने जीवन के अंदर में क्या करना है। असुर यहाँ पे जैसे बताया गया है, तो ये असुर का मतलब ये नहीं है कि असुर कोई कोई प्रजाति है। नहीं, असुर जो है वो बेसिकली दिस इज ए काइंड ऑफ मेंटालिटी, जिसको हम बोल सकते हैं। ये एक प्रकार की मानसिकता है, यू नो, एक प्रकार की मानसिकता है। अगर आप एग्जाम्पल में देखो तो जब रामायण के अंदर में जब युद्ध हुआ, तो एक तरफ मानव थे और दूसरी तरफ कौन थे? राक्षस थे। रावण किस में आता था? रावण की काउंटिंग किस में होती थी? राक्षसों में होती थी। उसके 10 मुख थे, है ना? तो राक्षस थे। लेकिन महाभारत की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे मानव और मानव के बीच में ही जो युद्ध था वो मानव और मानव के बीच में हुआ। वहां पे असुरों के बीच में नहीं हुआ, जबकि वहां पे थे असुर। भीम का पुत्र जो जिसको कि हम घटोत्कच बोलते हैं, वो पांडवों की तरफ से लड़ा। वो वहां पे एक असुर ये भी था। और ऐसे ही पांडवों की तरफ से भी एक असुर था, यू नो अलम्ब बुश उसका नाम था। वो बकासुर का पुत्र था, वो भी एक राक्षस था बेसिकली, है ना? तो भीम ने उसके बकासुर को मार डाला था। तो जो अलम्बुश था वो पांडवों से बदला लेना चाहता, तो वो पांडवों को मारने के पॉइंट ऑफ व्यू से कौरवों की तरफ से लड़ा। फिर भी एक्चुअली क्या है कि महाभारत के युद्ध में जो भी लोग लड़े, वो जो दुर्योधन के पक्ष में जो भी लोग लड़े, वो बेसिकली असुरी या राक्षसी प्रवृत्ति के लोग कहे गए। तो ऐसा नहीं है था कि उनके कोई दांत बाहर निकले हुए हैं, या उनके सरों के ऊपर कोई सिंग निकले हुए हैं, या कुछ अजीब से देखने वाले हैं। वो हमारी तरह ही है बिल्कुल। लेकिन क्या है कि उनकी मानसिकता राक्षसी मानसिकता है या आसुरी मानसिकता है। उनकी मेंटालिटी ऐसी है, उनका सोच ऐसा है ना, उनका उनका थॉट लेवल वैसा है। भौतिक असुर केवल मतलब बाहरी रूप से नहीं है। ये मानसिकता कैसी चल रही है हमारे अंदर में, विचार किस प्रकार के आ रहे हैं। जैसे रावण था, रावण महाब्राह्मण कहलाता था, लेकिन उसके अंदर में विचार कैसा आया कि मैं सीता को हरण करके ले जाऊंगा, तो इस तरह के जो विचार है वो बेसिकली आसुरी या उसकी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं। राक्षस के नाम पे अगर हम बोलेंगे तो मतलब एनीवन कैन बी डेमन। कोई भी राक्षस हो सकता है, मैं राक्षस हो सकता हूँ, क्योंकि मेरी मेरी थॉट लेवल कैसा है ना, मेरी मानसिकता कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका कोई जान पहचान वाला है, वो राक्षसी प्रवृत्ति का या उसकी राक्षसी मानसिकता हो सकती है। आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका अ, हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा कोई रिश्तेदार हो सकता है, हमारा कोई दोस्त हो सकता है, हमारा कोई पड़ोसी हो सकता है, एनीवन कुड बी। इट इज बेसिकली इट्स हमारी मानसिकता, हमारी मेंटालिटी कैसी है। जैसे कि
जैसे कि हम लोग सत्व गुण और तमोगुण के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो सत्व गुण वाला जो होएगा व्यक्ति वो असुर कहलाए, और तमोगुण की जो प्रवृत्ति रखता है, जो भोग की प्रवृत्ति रखता है, वो जो है वो बेसिकली असुर कहलाए। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने हमारे को असुर कौन है और सुर कौन है उसके विषय में हमारे को यहाँ पे डिटेल में बताया। मैंने कोशिश करी कि भगवत गीता से कुछ श्लोकाज हैं जो आप पढ़ सकते हो इसको, कि भगवत गीता में 16 चैप्टर जो है वो असुरों के ऊपर भगवान ने उस पर विशेष रूप से चर्चा की है। कोई पढ़ लीजिए इसको एक एक करके, अगर आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है तो एक एक करके 1 बाय 1 सब पढ़ते चले जाइए एक एक करके। वीना माता जी आप प्रारंभ कर दीजिए। फटाफट पढ़ लीजिए, ऐसे देर मत लगाइए। अनम्यूट करके बोलिए माता जी। अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। पढ़ लीजिए, आगे पढ़। हाँ, 16.5 दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। 16.7 जो आसुरी है वह ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 16.9 जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है। क्या नहीं करना चाहिए, उनमें ना तो पवित्रता, ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म के लिए कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। 16.16 इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वह इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अपने को 16.17 अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करने वाले होते हैं। देखिए यहाँ पे जो असुरों की जो मेंटालिटी है, या किस प्रकार की उनकी मेंटालिटी होती है, या उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, या उसके विषय में बताया। तो अब ये हमारे को क्यों बताया जा रहा है? ये हमारे को इसलिए बताया जा रहा है कि हम एनालाइज करें अपने आप को, वी शुड एनालाइज आवरसेल्फ। क्या मेरे में ये गुण तो नहीं है ना? क्या मेरे में ये गुण तो नहीं है? जैसे बताया कि दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञानता मेरे में है या नहीं है? अगर मेरे में भी है तो मैं भी बेसिकली एक प्रकार से असुर हूं या राक्षस हूं। जरूरी नहीं है, मैंने बताया ना कि हमारे सर पे सिंग होंगे, या हमारी बहुत बड़ी बड़ी आंखें होंगी, हमारा बहुत अजीब सा मुंह होगा, या हमारी बहुत बड़ी काया होगी, तभी हम असुर कहलाएंगे। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे को अवगत कराती हैं, या हमारे को अलर्ट करती हैं, या हमारे को वार्निंग देती हैं कि हम अपनी स्थिति को जाने कि हम वेयर वी स्टैंड, हम कहाँ पे खड़े हैं। अगर हमारे में कुछ इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं जैसे कि यहाँ पे बताई गई हैं, देन वी नीड टू वर्क ऑन अस। तब हमारे को अपने ऊपर कार्य करना पड़ेगा कि मेरे अंदर में ये प्रवृत्तियां हैं, मेरे को इनको खत्म करना है। क्यों खत्म करना है? क्योंकि हम आध्यात्मिकता के पथ पे आ गए हैं। तो आध्यात्मिकता के पथ पे आ गए हैं तो इन सब चीजों को लेके हम आध्यात्मिकता में आगे नहीं चल पाएंगे।
तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, देन वी नीड टू वर्क ऑन इट। तो अब अगर हम ये सारी चीजें हैं तो इसका परिणाम क्या होता है, कोई दूसरा पढ़ेगा आगे, नेक्स्ट पढ़े कोई और, प्रभु या माता, इसको भी क्लियर है प्लीज पढ़िए आगे। परिणाम, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते हैं। वह धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पे इन लोगों का परिणाम क्या होता है, इस टाइप की मेंटालिटी वाले जो लोग हैं, भगवान कहते हैं कि जो ईर्ष्यालु क्रोध है, वे नराधाम है, उन्हें मैं निरंतर आसुरी योनियों के भवसागर में भेजता रहता हूँ, डालता रहता हूँ। वो लोग कभी भी विवेकपूर्ण जीवन या एक आध्यात्मिक जीवन ऐसे लोगों को प्राप्त ही नहीं हो पाता। क्या है उनका, कुत्ते बिल्लियों की तरह जन्म मृत्यु जरा व्याधि का यही जो चक्र है, उसी के अंदर में ही ये लोग जो है आते जाते रहते हैं। और अब निर्देश क्या दे रहे हैं कि इस तरह के इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। निर्देश दे रहे हैं हमारे को कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। आत्मा का पतन का क्या अर्थ हुआ, आत्मा मर नहीं जाती है, आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होगी। तो आत्मा जो है ना, वो इस तरह के विचार जब व्यक्ति करता है तो उससे आत्मा को भी इफेक्ट पड़ता है। आत्मा हमारे शरीर के साथ में अटैच, तो उससे आत्मा का भी हनन होता है यहाँ पे। और क्या बताते हैं कि अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधान को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे को अपना जो लक्ष्य है वो बनाना चाहिए सबसे पहले। तो अगर हमने अपने जीवन के अंदर में अपना लक्ष्य ही नहीं बनाया हुआ, अगर हमने लक्ष्य ही यही बनाया हुआ कि मेरे को तो सिर्फ धनी प्राप्ति करनी है, मेरे को तो केवल अपना पेट ही भरना है, मेरे को तो केवल जो भी अपनी इंद्रियों को ही सेटिस्फाइड करना है, भोग ही करने हैं, तो वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए जीवन का। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए आत्म साक्षात्कार, अपने आप को जानना, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। फिर सेकंड पैराग्राफ के अंदर में प्रभुपाद कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्यों को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा को मानव शरीर देहांतरण के चक्र में लाखों वर्षों के विकास के पश्चात प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य जीवन जो हमारे को मिलता है वो तुरंत प्राप्त हो जाता है। ये पूरा का पूरा 84 लाख योनियों का चक्र है। इसके अंदर में मनुष्य जब गिर जाता है तो उसको धीरे 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 प्रोग्रेस करता हुआ तब जाके कहीं उसको मानव शरीर जो है वो प्राप्त होता है। कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है, और इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि हमारा जीवन किस प्रकार का है, हमारे को अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए। कि कभी कभी इस भौतिक जगत की तुलना एक समुद्र से की जाती है, और इस मानव शरीर की तुलना एक सुदृढ़ नाव से की जाती है, जो इस समुद्र को पार करने के लिए विशेष रूप से निर्मित की गई है। तो ये हमारा शरीर जो है वो इस तरह से प्रदान किया गया है कि भौतिक जगत कैसा है, एक समुद्र के समान है, और हमारा मानव जीवन कैसा है, ये मानव जीवन जो है वो एक सुदृढ़ नाव के जैसा है। और जो यहाँ पे हमारे को वैदिक शास्त्र मिलते हैं और जो आचार्य गण हैं वो कौन है, वो नाविक की तरह है। ये हमारे को, हम अगर इस प्रकार की नाव के अंदर में जब बैठ जाते हैं तो ये आचार्य गण जो है, जो नाविक है, ये हमारे को भवपार लगा सकते हैं। और मनुष्य जीवन की जो सुविधाएं जो हमारे को प्राप्त होती हैं वो अनुकूल, यहाँ प्रतिकूल नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है अनुकूल मंद समीर,
क्या अर्थात इसका मतलब है वो धीरे धीरे जो हल्की हल्की सी मीठी मीठी सी जो हवा चलती है, वो हमारे शरीर की सुविधाएं हैं। तो हमारे को जो पहला सिद्धांत बताया गया कि ईशावास्या इदम सर्वम के हिसाब से ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, तो हमारे को किस प्रकार का अनुभव होएगा? मंद अनुकूल मंद समीर की तरह हमारा सुंदर सुंदर बहुत अच्छा सा अनुभव हमारे जीवन के अंदर में हमारे को प्राप्त होगा। मानव शरीर की सुविधाओं की तुलना अनुकूल मंद समीर से की जाती है, जो नाव को सरलता से इच्छित लक्ष्य तक ले जाने में सहायक होती है। यदि इन समस्त सुविधाओं के होते हुए कोई मनुष्य अपने जीवन का पूर्ण उपयोग आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर पाता, तो उसे आत्महा अर्थात आत्मा का हनन करने वाला समझना चाहिए। ये अब इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे जो श्री प्रभुपाद ने इसके हमारे को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से की है कि यदि कोई समस्त सुविधाओं के होते हुए भी, ये सारी की सारी सुविधाएं हमारे पास हैं, समुद्र हमारे पास में है, नाव हमारे पास में है, नाविक हमारे को दिया गया है, हमारे अनुकूल नाव के हिसाब से चलने के प्रति अनुकूल जो है वो हवा भी चल रही है, मतलब सारी चीजें फेवरेबल हैं हमारे, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अनफेवरेबल हो, सारी चीजें हमारे फेवर में चल रही हैं। अगर सारी चीजें फेवर में हैं हमारे और उसके बाद भी हम आत्म साक्षात्कार के लिए इन चीजों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि हम आत्महा अर्थात आत्मा का हनन करने वाले, हम आत्मा का हनन स्वयं कर रहे हैं। इन सारी सुविधाओं के होने के बावजूद भी हम अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाह रहे हैं, हम अपने जीवन को अपने अनुसार जीना चाह रहे हैं, हम जो समझाए गए जो रास्ते हैं या जो इंस्ट्रक्शंस हैं या जो निर्देश हैं, हम उनका पालन ही नहीं करना चाह रहे हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारा आत्महा हो जाएगा। जैसे कि अभी पीछे भगवान ने बताया कि ऐसे व्यक्तियों को क्या है, नर्क के द्वार, यहाँ पे बता रहे हैं ना, नर्क के 3 द्वार, काम क्रोध लोभ। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा कि अंधकार के अंदर में और अज्ञानता के अंदर में ये लोग जो है वो जाते रहेंगे। अब श्री ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है, ये देखिए वर्ड प्रभुपाद ने बताया कि ये चेतावनी है हमारे लिए कि आत्मा के हत्यारे के लिए सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहनतम अंधकार के अंदर में प्रवेश करना निश्चित है। अर्थात जीव आत्मा जो है वो कष्ट भोगेगी। कष्ट किस वजह से जीव आत्मा को भोगना पड़ेगा? क्योंकि उसने शरीर के साथ में जो अटैचमेंट कर ली हुई है, वो उस अटैचमेंट के कारण अब जीवात्मा भी भोग करना चाहती है, जबकि उसकी प्रवृत्ति नहीं है। उसकी प्रवृत्ति है क्या? ये उसकी प्रवृत्ति है भगवान की सेवा करना, लेकिन वो उस भगवान की सेवा ना करने और भोग प्रवृत्ति को करने की वजह से जो जीवात्मा है वो स्वयं भी दूषित हो गई हुई है। तो उस दूषित जीवात्मा को शुद्ध करना होगा, है? तो अब ये सारी चीजें जो आ रही हैं कि समुद्र हमारे पास है, भौतिक जगत के रूप में समुद्र एक सुदृढ़ नाव है हमारे पास मानव शरीर के रूप में, नाविक है हमारे पास आचार्य शास्त्र के रूप में, मंद हवा सुंदर सुंदर चल रही है, फेवरेबल है हमारे लिए वो हमारे को। तो इसका परिणाम क्या होएगा? अगर हम इन चीजों को एक्सेप्ट करते हैं तो जीव जो है वो आत्म साक्षात्कार कर पाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन करना। और यही जीवन का पर्पज है। हमारे शास्त्र जो है हमारे को बार बार इसी चीज की तरफ लेके जाते हैं कि अपने आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए, कि जब हम आत्म साक्षात्कार के स्तर पे पहुंच जाते हैं तब हमारे को जीवन का लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो जाता है। और अदरवाइज दुष्परिणाम क्या होगा? आत्मा का हनन हो जाएगा हमारा, हम आत्मा को नीचे गिरा देंगे, हम अपनी स्थिति से नीचे गिर जाएंगे और फिर अगेन हमारे को उन्हीं चक्रों के अंदर में 84 लाख योनियों के चक्कर में घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पे निर्देश क्या दे रहे हैं कि ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि आत्मा का हत्यारा सदा दुख भोगने के लिए अज्ञान के गहनतम अंधकार के अंदर में प्रवेश करेगा। तो ये हमारे को बहुत ही अलर्ट होके इन चीजों को जो है अपने जीवन के अंदर में अनुशासित करना है या
लागू करना है हमारे को अपने जीवन के अंदर में। फिर थर्ड पैराग्राफ के अंदर में प्रभुपाद बताते हैं कि यद्यपि शूकर, कुकर, ऊंट, गधे इत्यादि की आर्थिक आवश्यकताएं उनको उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारे को हमारी आवश्यकताएं हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पशुओं को आवश्यकता नहीं होती है, पशुओं को भी आवश्यकता है, मानव को भी आवश्यकता है। क्योंकि ये हम सब कौन है, ये बेसिकली चाहे पशु पक्षी हैं, जीव हैं, ये सब हम लोग भगवान के अंश हैं। माम एव अंशो जीव लोके जीव भूते सनातन। तो भगवान बोलते हैं कि इस प्रकृति, इस भौतिक जगत के सारे जीव जो है वो मेरे शाश्वत अंश है। भगवान ने बताया है भगवत गीता के अंदर में। तो ये उनकी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी भी वही रिक्वायरमेंट्स है ना। लेकिन हमारा जीवन जो है वो उनसे डिफरेंट है, पशु पक्षियों से या अन्य अन्य जीवों से मनुष्य योनि जो है वो डिफरेंट है। लेकिन पशुओं को उनकी आर्थिक समस्याएं इतनी निकृष्ट तथा अरुचिकर परिस्थितियों में हल की जाती हैं। मनुष्य को प्रकृति के नियम द्वारा आरामदायक जीवन यापन की सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। प्रकृति जो है, नेचर जो है वो हमारे को हमारे जीवन यापन के लिए सारी आवश्यकताएं जो है हमारे को पूर्ण रूप से देता है। क्योंकि मानव जीवन पशु जीवन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। इट हैज गॉट अ वैल्यू, our life has got a value, it has got some purpose, it has got some object, ये सारी चीजें हमारे जीवन के अंदर में, ये सारी चीजें पशुओं में नहीं है। तो इसलिए मनुष्य को शूकर तथा अन्य पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों दिया गया है, ये प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे कि मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा श्रेष्ठतर जीवन क्यों दिया गया है। अब एक एग्जाम्पल द्वारा प्रभुपाद हमारे को यहाँ पे समझा रहे हैं कि क्यों हमारे को पशुओं की अपेक्षा जो मानव जीवन दिया गया, इसकी क्या विशेषता है, क्यों दिया गया है। तो इसको एक एग्जाम्पल द्वारा बताया जा रहे हैं प्रभुपाद कि एक उच्च पद वाले सरकारी कार्मिक को एक सामान्य क्लर्क की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं क्यों दी जाती हैं। इसका उत्तर यह है कि उच्च पद अधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है। हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टूवर्ड्स आवर फैमिली, टूवर्ड्स आवर सोसाइटी, टूवर्ड्स आवर नेशन, टूवर्ड्स ह्यूमन बीइंग, टूवर्ड्स अदर बीइंग्स। जितनी भी जीव हैं उनके प्रति हमारा कर्तव्य है, अपने परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य है, सबके प्रति हमारा कर्तव्य है ना। और कर्तव्यों का पालन करते हुए हमारे को अपने जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। इसका उत्तर है कि उच्च पद अधिकारी को उच्च कोटि के कर्तव्य निभाने होते हैं। इसी प्रकार मनुष्य को पशुओं की अपेक्षा उच्चतर कर्तव्यों का पालन करना होता है, जबकि पशु सदैव भूखा पेट भरने मात्र में लगे रहते हैं। तो हम देखते हैं कि पशु जो है वो 4 पैर वाले होते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है, हम लोग भी बेसिकली द्विपाद पशु हैं। हम 2 पैरों वाले पशु हैं। अगर हम इसी तरह से बिहेव करते हैं कि हम भी अगर सिर्फ अपने उदर की तृप्ति में लगे रहते हैं, अपना पेट भरने में लगे रहते हैं, कब यहाँ पे प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा आगे एग्जाम्पल दिया है कि हम किसी आधुनिक जबकि पशु सदैव अपना भूखा पेट भरने मात्र में लगे रहते हैं, फिर भी आधुनिक आत्मघातनी सभ्यता से भूखे लोगों की समस्या में केवल वृद्धि हुई है। जो आत्मा का हनन कर रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, कम नहीं हुए। ऐसे लोग सोसाइटी में बड़े ही हैं, जो अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, अपना उदर भरना चाहते हैं, बस केवल भूख को मिटाना चाहते हैं अपनी। तो ऐसे लोगों की संख्या बड़ी है, घटी नहीं है इस संसार के अंदर में। हम किसी आधुनिक सभ्य मनुष्य रूपी सजे धजे पशु के पास जब पहुंचते हैं, तो मैंने जैसे बताया ना कि द्विभुज पशु, हम लोग द्विपाद पशु, हम लोगों के 2 पांव हैं, तो हम 2 पैर वाले सजे हुए सूट बूट पहने हुए पशु हैं हम, बड़े सुंदर से अपने आप को बहुत टिप टॉप करके, बट हैं कौन अंदर से?
हमारे को पता ही नहीं चलता, हम अपने आप को मानव बोलते हैं या जीव आत्मा बोलते हैं, बट हैं कौन हम लोग? यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसे जीव आत्माएं जो हैं या ऐसे जीव जो हैं या ऐसे व्यक्ति जो हैं वो क्या है, वो सजे धजे पशुओं के पास पहुंचते हैं और उनसे आत्म साक्षात्कार में रुचि लेने के लिए कहते हैं, तो वह इतना ही कहते हैं, कहना चाहेगा कि वह केवल अपने उदर की क्षुधा शांति के लिए काम करना चाहता है। प्रभुपाद हम लोग भी जाते हैं, आप देखिए यहाँ पे भी जब हम ये क्लासेस करते हैं, तो हम लोगों को इनवाइट करना पड़ता है। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। उनको उनको इनवाइट करना पड़ता है, नहीं आप आइए, सुनिए, जीवन के लक्ष्य के विषय में सुनिए, भगवान के विषय में सुनिए, गुरु के विषय में सुनिए, अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन को एक एक तरीके से जीने का प्रयास कीजिए। लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इस प्रकार की बातों को सुनने में, इस प्रकार के जीवन को जीने के अंदर में। प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहता है कि आप मेरे को, मैं सुनना तो चाहता हूं आपसे, लेकिन मैं जीवन अपने हिसाब से व्यतीत करना चाहता हूं। आपसे सुनने में अच्छा लगता है, दैट्स ऑल, बट डोंट आस्क अस टू इम्प्लीमेंट थिंग्स इन योर लाइफ। आप हमारे को कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए मत बोलिए। हम सुन लेंगे आपसे, आप जो बोल रहे हो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, हमारे कानों को बहुत सुंदर लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ये बातें हमारे को बहुत अच्छी लगती है। लेकिन जैसे ही आप जब बोलना समाप्त कर देंगे, हम भी अपने कान बंद कर लेंगे, हम अपने बुद्धि की जो खिड़कियां हैं जो वो बंद कर लेंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे कुछ भी अपने जीवन के अंदर में। डोंट गिव अस इंस्ट्रक्शंस व्हाट वी नीड टू डू इट, विल डू इट एट आवर ओन एंड। हम लोग अपने हिसाब से करें। तो ऐसे लोग क्या बता रहे हैं? आत्मथा, अपने अपने जीवन का, अपनी आत्मा का हनन करने वाले हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम लोगों को मिलते हैं, लोगों को बताते हैं, लेकिन लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते। वो क्या कहते हैं कि अपने उदर की क्षुधा शांति के लिए काम करना चाहते हैं, और एक भूखे मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं। सड़क पे कितने भूखे नंगे लोग होते हैं, भीख मांग रहे हैं। अब वो उनको उनको आप क्या देना चाहोगे? क्या वो समझ पाएंगे? आत्म साक्षात्कार के विषय में उनको कोई समझ में आ पाएंगे? उनके तो जीवन का लक्ष्य यही है कि बस पेट भर खा जाएंगे और सो लेंगे, बस खा लेंगे और सो लेंगे। उनके पास इतने इतने बच्चे होते हैं, उनके लाइनें लगी होती हैं उनके पीछे पीछे बच्चों की। तो उनका तो वो तो सुअरों की तरह, बिल्लियों की तरह, कुत्तों की तरह उनका जीवन है। ऐसे लोगों को अगर आप बोलना भी चाहो तो वो तब भी नहीं सुनने को तैयार होंगे। तो ये ऐसे लोग जो है वो अधर्मी हैं, आत्मा का हनन कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं है कि वो अपने जीवन में कहाँ कहाँ पे अपना जीवन लेके जा रहे हैं वो लोग। अब प्रभुपाद आगे बताते हैं, किंतु प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि पेट पालन के लिए कठोर श्रम करने के लिए उत्सुक रहने पर और आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता की भर्त्सना करने पर भी उसे बेरोजगारी का प्रश्न सदैव भयभीत किए रहता है। यू नो लोगों को समझाना, लोगों को बताना, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या है? जीरो। जब हमने भगवत गीता की जो प्रारंभ में जो हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी, then there was around, I remember there were approximately in initial classes there were around 70-80 people, 70-80 लोग थे जिस समय हमने भगवत गीता की जो क्लासेस थी जो प्रारंभ करी थी। और जिस समय भगवत गीता समाप्त करी हम लोगों ने, उस समय वो संख्या जो थी वो केवल 20 और 25 के बीच बीच की संख्या थी। 20 या 22, 20, 22, 25 ऐसे ही संख्या थी। बाकी सब लोग कहाँ चले गए? बाकी सब लोग 1 by 1 चले गए कि हमारे को इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए लाइफ के अंदर में। वी वांट टू लिव लाइफ इन आवर ओन स्टाइल, वी वांट टू लिव लाइफ अपने अपने तरीके से हम लोग अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। मनुष्य और पशु जीवन, हमारा अभी जो हमने पढ़ा कि आत्मा को मुक्त करो, उसे मारो मत। हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है कि हमने आत्मा को मुक्त करना हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, ना कि आत्मा को मारना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मानव और मनुष्य और पशु जीवन, इनमें अंतर है।
हमारे को ये जो जीवन मिला है वो उच्च कर्तव्य निभाने के लिए मिला है। मनुष्य और पशुओं में समानताएं क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, केवल यही समानता है ना। हमारे शास्त्र हमारे को क्या बोलते हैं? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चा सामान्यम एतत् ही पशु नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशु भी समान। ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सब मनुष्य और पशु में समान है। मनुष्य में विशेष केवल धर्म है, यू नो। बिना धर्म के व्यक्ति पशु तुल्य है। ये हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। तो बुद्धिमान मनुष्य जो है बुद्धिमान है, विवेकशील प्राणी है। उसमें सोचने के लिए भगवान ने बुद्धि दी है, तर्क करने के लिए बुद्धि दी है, अपनी बात को व्यक्त करने के लिए भाषा प्रदान की है ना। अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ में। ये सारी क्षमताएं पशुओं में नहीं होती, हम अपने हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने घर बनाते हैं अपने हिसाब से। हमारे पास सब कुछ है, ऑल फैसिलिटीज है। अगर हम इस मानव स्वरूप के अंदर जो हमारे को ये जो उच्च सुविधाएं प्रदान की गई हैं इनका अगर हम उपयोग नहीं करते तो हम इस जीवन में जानवरों से या पशुओं से बदतर जीवन बिताएंगे। और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि हमारे को निम्न लोकों में या नरकों के अंदर में हमारे को जाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, देखिए हमारे अंदर में विवेक बुद्धि है, पशुओं में विवेक बुद्धि नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एक डॉग होता है, यू नो। डॉग को आप कुछ भी खाने को दे दोगे वो खा लेगा, कहीं भी इस खाने को दे दोगे वो खा लेगा। उसको मैटर नहीं करती कि मेरे को आपने 2 दिन पहले का खाना दे दिया, सूखी चपाती सूखी रोटी दे दी है या क्या दिया क्या नहीं दिया, इट डजंट। और कहाँ पे दिया जा रहा है, कहाँ पे बैठ के वो खा रहा है, उसके लिए मैटर नहीं करती है। आप अगर किसी मित्र को अपने घर में बुलाते हो, आप अगर अपने किसी मित्र को अपने घर में बुलाते हो तो आप उनको खाना कहाँ बिठा के खिलाओगे? किसी टेबल पे बैठ के खिलाओगे, किसी अच्छे से नीचे भी अगर बैठना है तो नीचे से अच्छे से एक आसन लगाओगे, वहां पे उनको बिठाओगे, उनको अच्छे से सर्व करोगे। ही विल एक्सेप्ट इट एंड ही विल बी वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे वातावरण में एक अच्छे स्वभाव से उनको प्रसाद खिला रहे हो या खाना खिला रहे हो। और एट द सेम टाइम आप एक डॉग को बाथरूम में या टॉयलेट के अंदर में ले जाते हो, आप उसको वहां पे खाने की उसकी प्लेट रख देते हो, उसको कोई फर्क पड़ेगा? कुत्ते को कोई फर्क पड़ने वाला है? वो खा लेगा वहां पे भी बैठ के, वो टॉयलेट में भी बैठ के खा लेगा, उसको मैटर नहीं करती कि वो कहाँ पे। और यही अगर आप अपने किसी मेहमान को टॉयलेट में बिठा के खिलाओगे, नहीं जी मैं तो आपको छप्पन भोग खिला रहा हूँ, वो खाएगा क्या वहां पे? नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? उसके अंदर में विवेक बुद्धि है ना, समझ है उसके अंदर में कि ये स्थान जो है वो मेरे लिए पर्याप्त है, ये स्थान मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। पशुओं के अंदर में इतनी विवेक बुद्धि नहीं होती कि वो पर्याप्त क्या है और ये अपर्याप्त क्या है उसको उसको डिफरेंशिएट कर सकें। तो हमारे को मानव जीवन उच्च सुविधाओं का उपयोग करने के लिए मिला। अगर हम उसका उपयोग नहीं करते तो इस जीवन में जानवरों से भी गंदा जीवन हमारे को व्यतीत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कलयुग के अंदर में हमने अगर बहुत प्रगति कर ली है और हमने अपने खाने पीने के लिए, सोने रहने के लिए बहुत अच्छे अच्छे साधन बना लिए हैं, तो हमारा जीवन जो है उच्च हो गया। नहीं, हमारे को जो हमारे विचार हैं, हमारे अंदर में जो विचार हैं उनको शुद्ध करना पड़ेगा। प्रभुपाद ने इसका उल्लेख आत्मा को मारने वाली सभ्यता के रूप में किया। लोग अपने अगले जीवन के लिए आध्यात्मिक मार्ग का कुछ प्लान ही नहीं करते कि हमारे जीवन के बाद में हमारा क्या होने वाला है, इसके विषय में कोई कोई जानकारी ही नहीं है, इंटरेस्टेड ही नहीं है। अभी जैसे क्या है कि आत्मा को मुक्त करना है हमारे को,
उसको मारना नहीं है हमारे को। लोग जो है, सामान्यतः लोग जो है वो शरीर को एक माध्यम बनाते हैं, किसका? आनंद लेने के लिए। और हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार के लिए वी आर हार्डली इंक्लाइंड। हमारे को कुछ भी नहीं, हमारे 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 मन के अंदर में या हमारे अंदर अंतरात्मा के अंदर में आत्म साक्षात्कार के प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि हम कुछ कर लें, अपने जीवन को सुधार लें। देखिए, हमारा जीवन बेसिकली देखा जाए तो हम लोग पशुओं से भी वर्ष पशुओं से भी नीचे हम जीवन यापन करते हैं, है ना? आपने कभी ऐसा सुना कि जो पशु होते हैं उनको नींद की बीमारी होती है, उनको नींद नहीं आती, या उनका हार्ट अटैक हो गया, यू नो उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, उनको बहुत ही अकेलेपन में या लोनलीनेस हो रही है, या उनको तनाव हो रहा है, या उनको टेंशन हो रही है, या उनको एंजाइटी हो रही है, यू नो वो आत्महत्या कर रहा है, इतनी एंजाइटी हो गई कि पशु ने उठ के, एक जानवर ने उठ के अपनी आत्महत्या कर ली। मोटा हो गया, अधिक खा रहा है पशु, इस प्रकार के आपने कभी सुना है क्या? लेकिन मनुष्यों के अंदर में सुना हुआ है। मनुष्य क्या करता है कि बहुत सारा धन के साथ एकत्रित करता है, एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा घर बनाता है, बहुत सुंदर सा बेड भी लगाता है, लेकिन सोता क्या हुआ है? जब उसको नींद की गोली लेनी पड़ती है, तब उसको नींद आती है। क्या अभी आपने सुना कि पशु जो है नींद की गोली लेके सोया है? कोई पशु अभी आपने सुना अपने जीवन के अंदर में उसको सोने के लिए नींद की गोली लेनी पड़ रही है? लोगों को लगता है कि ये जो हमारे को जीवन मिला है वो केवल दैट इज फॉर यौन आनंद के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे को ये जीवन मिला है, बस इसको आनंद लो, और यही जीवन है, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ये सारी जो चीजें हैं, ये इफ विल एनालाइज, अगर हम इनको सोचेंगे, विचार करेंगे, हमारे को इन पे विचार करने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें अगर हम नहीं करते हैं तो हम आत्महा कर रहे हैं, आत्मा का हनन कर रहे हैं। हम लोग अपना हनन कर रहे हैं, अपने आप को नीचे डिग्रेड कर रहे हैं। प्रभुपाद 4 पैराग्राफ में बोलते हैं कि हमें यह मनुष्य शरीर गधों, शूकरों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला, अपितु जीवन की सर्वोच्च सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त मिला है। यहाँ पे प्रभुपाद बहुत बहुत सुंदर बताए कि हमारे को जीवन किस लिए मिला है? जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त मिला है। यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते तो प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं। भले ही हम ऐसा न करना चाहें, इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनमें से कुछ का वर्णन श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है। यद्यपि कोई व्यक्ति मानव जीवन के निमित्त कर्तव्य निभाने में असफल रहता है, तो उसे असुर्य लोक में भेज दिया जाता है, जहां उसे निम्न योनियों में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। अभी जैसे हमने 16 चैप्टर का जो लास्ट वाला 2 श्लोका जो देखे, उसके अंदर में यही चीज थी कि भगवान बोलते हैं कि मैं इन लोगों को ऐसा अंधकार में जीवन में डालता हूँ कि वहीं पे ही वो लोग आते जाते रहते हैं, इससे ऊपर वो लोग उठ ही नहीं पाते हैं। तो हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम जो है निम्न आनंद लेने के लिए जो उच्च जीवन हमारे को मिला है उसको हम दुरुपयोग ना करें, है ना। उच्चतर उत्तरदायित्व अर्थात इंक्वायरी करें हम लोग। हमारे को जिज्ञासु होना पड़ेगा, है ना। आत्मा को मुक्त करने में
हमारे को क्या क्या साधन अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, उसके लिए पूछताछ करनी पड़ेगी, उसके लिए हमारे को जिज्ञासु होना पड़ेगा, उसके लिए हमारे को गुरु साधु शास्त्र के पास में जाना पड़ेगा। आत्मा को मुक्त करने में जो अगर व्यक्ति असफल भी हो जाए, लेट से हम अगर माने ऐसा कि उसने प्रयास किया, तो भी उसमें कोई बुराई नहीं है। एटलीस्ट हमने एक अपनी आध्यात्मिक यात्रा जिसको हम बोलते हैं, हमने वो तो प्रारंभ कर दी है। और जो इस यात्रा के अंदर में बैठ गया है और वो जो सफल हो गया, तो उसकी तो बात ही अलग है। जिसने यात्रा प्रारंभ कर दी है वो भी सफल हो जाएगा। नेक्स्ट पैरा में भगवान श्रील प्रभुपाद जो है वो भगवत गीता का उदाहरण दे रहे हैं कि भगवत गीता 6.41, 42, 43 में कहा गया है कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करने पर भी उसे पूरा नहीं कर पाता। देखिए, हम लोगों को लगता है कि मैंने अपना आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ कर दिया, और अगर मैं इस जीवन को पूर्ण नहीं कर पाया तो मेरी स्थिति तो धोबी के कुत्ते की तरह हो गई, ना घर का ना घाट का। ना तो मेरे को आध्यात्मिक सुख पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाया, और चूंकि मैंने आध्यात्मिक सुख की तरफ या आध्यात्मिकता की तरफ अपना जीवन आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखा, और ना तो मैं इंद्रिय सुख ले पाया, ना मैं शरीर का सुख ले पाया, ना मेरे को अध्यात्म के अंदर में कोई सुख मिल पाया। तो अर्जुन ने भगवत गीता के 6th चैप्टर में प्रश्न किया भगवान से कि ऐसे बादल की क्या स्थिति होती है, जो चल तो दिया है लेकिन वो टूट गया, टूट के नीचे गिर गया। वो ना तो बादलों के साथ में रहा और ना उसको कुछ और स्थिति प्राप्त हुई, तो नीचे ही गिर गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करने पर भी उसे पूरा नहीं कर पाता, उसे शुचि का क्या अर्थ है? जो श्रीमद् परिवार में जन्म लेने का अवसर प्राप्त किया जाता है। श्रुति शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण का सूचक है कि ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ कर ली हुई है और उसका यात्रा पूर्ण नहीं हो पाई, किसी कारणवश मृत्यु हो गई उसकी, या उसके जीवन के अंदर में जितनी श्वास लिखी हुई थी वो श्वास की पूर्ति हो गई और उसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी यू नो शुचि परिवार के अंदर में जन्म लेगा, किसी ब्राह्मण परिवार के अंदर में उसका जन्म जो है वो प्राप्त होगा, और श्रीमत वैश्य या व्यापारी जाति का सूचक है। दूसरा बता रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो दो तरह की जगह पे जन्म ले सकते हैं, शुचि या श्रीमत। श्रीमत अर्थात वैश्य व्यापारी जाति का सूचक है। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता, उसे इस जन्म में किए गए सत प्रयासों के कारण अगले जन्म में बेहतर अवसर प्रदान किया जाता है। भगवान ने पहले असुरों के लिए क्या बताया कि मैं उनको अधम योनियों में भेज देता हूं, और जो लोग प्रयास कर रहे हैं आध्यात्मिकता का, भगवान उनको कह रहे हैं कि मैं उनको बेहतर जीवन के लिए अवसर प्रदान करता हूं। यदि इस मार्ग में पतित व्यक्ति को भी सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो सफल व्यक्ति की स्थिति की तो कल्पना ही नहीं रह जाती। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि भगवान जो है इतने दयामय हैं, इतने करुणामय हैं, इतने अपने जीवों के प्रति, जीव आत्माओं के प्रति इतने प्रेममय हैं, उनके साथ इतना प्रेम करते हैं कि अगर किसी ने कुछ अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी है और वो असफल हो जाता है, तो भगवान जो है उनको किसी ब्राह्मण के घर, किसी वैष्णव के घर में या किसी उच्च कुल के अंदर में जन्म प्रदान करते हैं, या किसी धनी व्यक्ति के परिवार के अंदर में उसको जन्म प्रदान करते हैं।
जो जिनकी स्थिति, देखिए जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करता है अपना, है ना, जब व्यक्ति जो है अपना आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करता है, तो लेट्स से ही स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम ए, और इस जीवन के अंदर में यात्रा प्रारंभ करते करते अपनी प्रगति करते करते लेट्स से वो ई या एफ तक पहुंच गया, यात्रा में जेड तक पहुंचना है, जेड इज द डेस्टिनेशन। अगर वो प्रारंभ करा और डी या ई तक पहुंचा, लेट्स से डी तक पहुंचा, तो नेक्स्ट लाइफ में ही विल स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम ई। वो डी से भी नहीं शुरू करेगा, उसकी जो जर्नी होगी वो ई से प्रारंभ होगी। और हमने अगर अपने इस भौतिक जीवन के अंदर में अपार संपत्ति अपार संपत्ति इकट्ठी कर ली है, बड़े बड़े बैंक बैलेंस बना लिए हैं, बड़े बड़े बंगले बना लिए हैं, बड़े बड़ी गाड़ियां बना ली हैं, बहुत नाम कर लिया है, लेकिन अगर हमने अपना आध्यात्मिक अकाउंट खोला ही नहीं है, तो हमने जितनी मर्जी अपने जीवन के अंदर में प्रगति की हो, हमारे को कुछ उससे प्राप्ति होने वाली नहीं है। नेक्स्ट लाइफ के अंदर में अगेन वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, फ्रॉम स्क्रैच, अगेन वी हैव टू वही नर्सरी केजी, उसके अंदर से ही हमारे को निकलना पड़ेगा, फिर से उसी जीवन के अंदर में जाना पड़ेगा। और आध्यात्मिक अकाउंट में अगर आपको पिछले जन्म का कुछ याद भी आ गया कि हाँ जी मैं पिछले जन्म के अंदर में मैंने इतनी प्रॉपर्टी अपनी छोड़ी थी, और अगर आप यहाँ बैंक बैलेंस छोड़ा था, अगर आप बैंक में चले जाओ, बैंक इज नॉट गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू, बैंक इज नॉट गोइंग टू गिव यू दैट मनी which you earned in your last life. No, it is zero. आपको कुछ नहीं मिलने वाला उसमें से। और यही अगर आपने आध्यात्मिक अकाउंट अपना खोला हुआ है और उसके अंदर में आपने कुछ धन एकत्रित कर लिया, वो आप ही का है, भगवान इस बात की गारंटी ले रहे हैं। कोई है नुकसान का फायदा है, नुकसान का सौदा है क्या ये बताइए? आप सब बैठे हुए हो, इसमें कोई नुकसान है आपका? कोई नुकसान नहीं। कोई बोले कि जी हमारे को क्या पता आप जो बोल रहे हो ये सही है या नहीं है, चलो मान लिया हम शास्त्र को भी नहीं मानते एक मिनट के लिए, जबकि भगवत गीता के अंदर में ये भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। ये भगवान की और अर्जुन की बड़ी बड़ी क्लियर कम्युनिकेशन है। अर्जुन का प्रश्न बड़ा वैलिड है ये यहाँ पे कि हाँ जी बताओ मेरे को इसके विषय में, मैंने अगर आपके कहने पे एक प्रारंभ तो कर दी यात्रा, लेकिन अगर मैं यात्रा पूर्ण नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा? तो हमारा यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं है। वी आर नॉट लूजर्स, वी आर नॉट लूजर। इवन वी इफ वी आर नॉट विनर्स, वी आर नॉट लूजर। विनर अगर नहीं भी है चलो कोई बात नहीं, लेकिन लूजर भी नहीं है। बट ऑल्दो वी आर विनर्स, ऑल्दो वी आर विनर्स, हम कहीं पे भी हमारा नुकसान कुछ नहीं है, हमारे को फायदा ही फायदा है इसके अंदर में। भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलना निश्चित हो जाता है, किंतु जो प्रयास नहीं करता, जो मोह से प्रच्छन्न बना रहता है, जो अत्यधिक भौतिकतावादी है और भौतिक भोग में अत्यंत आसक्त है, उसे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है। भगवान ने बताया 16 चैप्टर में सुर और असुरों का जो बताया कि 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोग बताया भगवान ने। तो ऐसे लोग जो हैं उनका अधम अधम लोकों के अंदर में ऐसे लोगों को जाना पड़ता है। जैसा कि सारे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है, ऐसे भौतिकतावादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं किंतु उनका अंतिम लक्ष्य भौतिक समृद्धि रहता है। भगवत गीता 16.17-18 ऐसे व्यक्तियों को आत्म संभावित कहकर धिक्कारती है, जिसका अर्थ यह है कि वे केवल कपट के बल पर महान बनना चाहते हैं और अज्ञानियों के मतों तथा भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। ऐसे असुर जो आत्म साक्षात्कार तथा ईशावास्य अर्थात भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान से विहीन हैं, निश्चय ही गहनतम अंधकारपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। ये यहाँ पे श्री प्रभुपाद भगवत गीता की रेफरेंस दे के 2 रेफरेंसेस दी भगवत गीता की 6.41, 42, 43 और फिर 16.17 और 18।
ये 5 ये डिफरेंट डिफरेंट श्लोकों के माध्यम से प्रभुपाद ने हमारे को यहाँ पे बताने का यहाँ हमारे को भी चेतावनी देने का प्रयास कर रहे हैं प्रभुपाद कि हमारे को हमारे जीवन में हमारे जीवन को किस प्रकार से जो है व्यतीत जो है हमारे को करना चाहिए। ये देखिए, ये 46.41 में बता रहे हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो हमारे को सेटिस्फाइड नहीं हो जाना चाहिए इन श्लोकों को पढ़कर कि चलो जी ठीक है, नाउ आई हैव स्टार्टेड माय स्पिरिचुअल जर्नी। चलो प्रभु जी बता रहे हैं कि ए से शुरू किया, डी पे खत्म हो गया, तो कम से कम ई से तो शुरू हो जाएगा। दिस शुड नॉट बी द गोल। ये हमारे जीवन का गोल या लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि ये हमारे को उदासीन बना देगा। उदासीन मीन्स कि ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भगवान ने ऑल्टरनेट तो दे ही रखा हुआ है। मनुष्य जीवन तो कम से कम प्राप्त हो ही जाएगा, उसमें क्या खतरा है हमारे को। अब तो बढ़िया हो गया, मैं तो क्लासेस सुन रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं आई एम सेटिस्फाइड। नहीं, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे को भगवत प्राप्ति करनी है ना, मेरे को भगवान की सेवा के अंदर में जुड़ना है। भगवान जिस भी स्थिति में रखें, कहीं पे भी रखें, मेरे को चाहे कहीं भी जन्म दें, चाहे मेरे को नरक में रखें, चाहे मेरे को स्वर्ग में रखें, चाहे मेरे को धनवान के यहाँ जन्म मिले, चाहे मेरे को निर्धन के यहाँ पे जन्म मिले, बस मेरे को तो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे को तो भगवान की सेवा प्राप्त होए किसी भी प्रकार से। मेरा जीवन जो है वो वैष्णवों की सेवा में लगे, भगवान की सेवा में लगे। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये 3 चीजें अपने जीवन के अंदर में होनी चाहिए हमारे। तो ये भगवत गीता हमारे को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस देती है कि हमारे को हमारे जीवन में क्या करना है। उसके अलावा श्रीमद् भागवतम के अंदर में एक श्लोक आता है, फर्स्ट कैंटो के 5th चैप्टर का 17 श्लोक है। इसमें भगवान कहते हैं, तय कत्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरेर भजन न पक्वतो पते तो यदि यत्र क्वावा अभद्रम अमुष्य किम को वार्त आप तो भजताम स्वधर्मता। जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक प्रवृत्तियों को त्याग दिया है, जिस व्यक्ति ने आध्यात्मिक जीवन को अपनाने के लिए भौतिक चीजों को छोड़ दिया है, वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल रहने का कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे भी भगवान बता रहे हैं कि उसके असफल, अगर वो सफल नहीं भी हो पाया, मेरे धाम में नहीं भी हो पाया, मेरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को वो फुलफिल नहीं कर पाया, तब भी कोई खतरा नहीं है। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपने कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कोई लाभ नहीं मिलता, उसे कोई लाभ नहीं मिलता। यहाँ पे भगवान इस चीज को बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे को बताते हैं। तो अब आप देखिए कि हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन कौन है हमारे में से जो प्रयास करना चाहेगा और चाहेगा कि हम इसी जीवन के अंदर में अपनी यात्रा जो है वो पूर्ण कर दें। बताइए, प्लीज रेज योर हैंड्स। कोई परवाह नहीं है हमारे को इस बात की कि हमारे को सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। हम सफलता या असफलता को माइंड में रख के या बुद्धि में रख के इस चीज का निर्णय नहीं कर रहे। हम इस बात से निर्णय कर रहे हैं कि हमारे को भगवान की सेवा प्राप्त होनी चाहिए सदैव, तभी हम अपने जीवन को
सफल बना सकेंगे। और लास्ट के अंदर में शील प्रभुपाद बताते हैं, इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य होने के नाते हम केवल आर्थिक समस्याओं को डामाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने, अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हमें ला पटके गए हैं, उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए हमारा जीवन जो है वो मिला है। तो ये निष्कर्ष है इस मंत्रा का कि मनुष्य जीवन केवल आर्थिक समस्याओं के हल के लिए नहीं है कि हाँ मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली, बिजली का बिल आया, पैसे नहीं है, पानी का बिल भरना है, जीएसटी की प्रॉब्लम आ रही है, जीएसटी का बिल पेंडिंग चल रहा है मेरा, और बहुत सारी समस्याएं हैं, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, दिस दैट, सो मेनी प्रॉब्लम, इनके सोल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं आए। ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए। हम अपनी समस्याएं कौन सी है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये समस्या है हमारे जीवन की। इसको सुलझाने के लिए हमारे को ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। इसको सुलझाने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि हाँ जी बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, बच्चे की शादी नहीं हो पा रही है, बच्चे का बच्चा नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं अपने जीवन के अंदर में ना। तो ये समस्याएं नहीं है। वी आर नॉट मेंट टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम। ठीक है, ये पैरेलली है, हमारे को भौतिक शरीर मिला है, इनको भी हमारे को संभालना है, इनको हमारे को संभालना है, और संभाल लेंगे तो संभल ही जाएंगी। जब मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, हमारे में से ऐसा कोई भी नहीं होगा यहाँ पे जो अपने माता पिता को प्रेम नहीं करता है। कोई भी नहीं है हमारे में से, सब कहीं ना कहीं अटैच है अपने माता पिता के साथ में। और हमारे में से बहुत सारे लोगों के माता पिता जा भी चुके हुए हैं। तो क्या हमारा जीवन बंद हो गया? क्या हमारा जीवन खत्म हो गया, समाप्त हो गया? हमने क्या अपना जीवन उनके साथ में ही समाप्त कर दिया गया? नहीं। क्या हमने खाना छोड़ दिया? क्या हमने पीना छोड़ दिया? क्या हमने प्रेम करना छोड़ दिया? क्या हमने सगे संबंधी छोड़ दिए? क्या हमने वैराग्य वैराग्य ले लिया? क्या किया हम लोगों ने? कुछ भी नहीं किया। वी आर लिविंग आवर वेरी वेरी नॉर्मल लाइफ। बहुत ही सामान्य जीवन बिता रहे हैं हम लोग उनके बिना भी। कभी हमारे को ऐसा लगता था कि नहीं, हम तो इन लोगों के बिना जीवित ही नहीं रह पाएंगे? लगता था, नहीं लगता था जिस समय वो गए कि हम लोगों का तो जीवन ही व्यर्थ हो गया? लेकिन कितना समय लगा? कुछ खास समय नहीं लगा। कुछ खास समय नहीं लगा। प्रायोरिटीज चेंज हो गई हमारे जीवन के अंदर में। उनके जाने के बाद में थोड़ा डिफरेंट हो गया जीवन। तो इन चीजों से हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ता। कौन हमारे जीवन में है, कौन हमारे जीवन में नहीं है। आज जो हमारे साथ में हैं, कल हमारे साथ में नहीं थे, या कल हमारे साथ में वो नहीं होंगे। हमारे को इस बात का कोई इल्म नहीं है, कोई जानकारी नहीं है हमारे को इस बारे में, कोई जानकारी नहीं है। बट फिर भी हम चाहते हैं कि बस हम लोग उन्हीं के लिए जी रहे हैं। वी आर सो मच अटैच्ड, वी आर सो मच अटैच्ड। तो इस अटैचमेंट को एक कर्तव्य की भांति तो हम रख सकते हैं अपने जीवन के अंदर में, बट प्रयास ये करना चाहिए कि हम इससे बाहर निकलें, अपने आप को शुद्ध करें और अपने जीवन के लक्ष्य को जो है हम वो प्राप्त कर सकें, और हम अधमता की ओर ना जाके आध्यात्मिकता की ओर बढ़े, आध्यात्मिकता को एक्सेप्ट। यही प्रभुपाद जो है इसके निष्कर्ष में हमारे को बताने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। आप किसी का इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न हुए तो आप प्रश्न कर सकते हैं। 1 मिनट